सो हेलो एवरीवन, कितने लास्ट करने इसको कट नहीं करेंगे इस बार। हाँ, सो आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 6। ओके, सो आज के क्लास में विल बी सॉल्विंग दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आई गेस आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा होगा वैसा क्वेश्चन कि अगर दो तीन लोग अल्टरनेट काम करते हैं, जैसे पहला दिन कोई कर रहा है, दूसरे दिन उसका कोई फ्रेंड कर रहा है, तीसरे दिन फिर वो दोनों मिलके कर रहे हैं, एंड देन दिस साइकिल विल कीप ऑन रिपीटिंग। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग लास्ट क्लास का थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज कर लेंगे। उस क्वेश्चन नंबर 2 से अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन शुरू है। ठीक है, तो फटाफट इसको सॉल्व करो। लास्ट क्लास में बताया था अगर आफ्टर है तो आपको माइनस करना है, एंड अगर बिफोर है तो मैंने दो मेथड बता दिया था, बट बिफोर को सॉल्व करने का सबसे सिंपल मेथड है कि उस इंसान को जाने ही मत दो, आप रख दो। ठीक है, प्लस कर दो। तो सिंपल सा सॉर्टेड थिंग है, आफ्टर है तो माइनस करो, बिफोर है तो प्लस करो। तो फटाफट सबसे पहले एलसीएम लिखो, एफिशिएंसीज निकालो। जल्दी जल्दी जल्दी, उतना टाइम नहीं मिलेगा। निकाला? हाँ, तो करो, आगे करो। 1 3 2। उसके बाद देखो, जो छोड़ के जा रहा है उसका काम निकाल के उसको हटा दो, मतलब वो तो उतना काम करके चला गया ना। तो ए बी सी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 60 20 और 30। तो टोटल वर्क क्या होगा? 60 यूनिट्स, ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा। ये हो गया एफिशिएंसी। तो ए एक दिन में एक ही काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। ऑल थ्री बिगिन वर्किंग टुगेदर। इन तीनों ने काम एक साथ शुरू किया, बट अमर स्टॉप्स वर्किंग 2 days आफ्टर दे स्टार्टेड। ठीक है, अच्छा, तो 2 दिन बाद अमर काम छोड़ के चला गया। ठीक है, मतलब स्टॉप्स वर्किंग मतलब वो उसने काम करना बंद कर दिया या काम छोड़ के चला गया, जो भी। तो उन 2 दिनों तक कितना काम हो चुका है बताओ? एक दिन में सब लोग मिलके करते हैं तो कितना काम हो रहा है? 6, 1 + 3 4 + 2 6। ठीक है, तो 6 × 2 days, तो यहां पे कितना यूनिट्स ऑफ काम हो जाएगा? 12 यूनिट। अब रिमेनिंग कितना है? 48। ठीक है, 48 यूनिट ये काम रिमेनिंग है। ये काम कौन करेगा? अमर तो नहीं है ना अभी, तो अमर नहीं है तो कौन करेगा ये काम? बी और सी मिलके। ठीक है, तो ये 48 काम बी और सी मिलके करते हैं, तो मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए? 5 से। तो मुझे टाइम मिल जाएगा ना, टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। बट ये चीज हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग भी ये लिख के काट के रखना, सो दैट याद रहेगा। क्यों नहीं कर सकते? एंड विमल स्टॉप्स वर्किंग 4 days बिफोर द जॉब इज फिनिश्ड। यानी विमल जो है वो काम खत्म होने के 4 दिन पहले चला जाता है। अब काम कब खत्म होता है इसका तो हमको आइडिया है नहीं। लास्ट क्लास में भी ऐसा 2-3 क्वेश्चन हमने किया था, तो मैंने इसलिए बोला था कि
वो अगर 4 दिन पहले जाना चाहता है, हाइपोथेटिकली आप उसको जाने ही मत दो, ठीक है। आप उसको जोर जबरदस्ती बोलो कि नहीं 4 दिन पहले मत जाओ, 4 दिन का काम पूरा कंप्लीट करके देन यू आर अलाउड टू लीव, ठीक है। तो विमल को आप रखो और उससे और 4 दिन का काम करवाओ। तो विमल अगर रहा और 4 दिन और काम करके गया तो कितना काम कर लेगा? 12, यानी ये 48 नहीं होगा। अगर मुझे टाइम निकालना है, ये 48 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा? 48 प्लस 12। ये 12 कहां से आया? ये 12 आया विमल वाले एक्स्ट्रा पार्ट से। कितना? 3 यूनिट करके 4 दिन, ठीक है। और ये किससे डिवाइड होगा अब? 5 से। तो 5 से डिवाइड होगा तो कितना आंसर आ रहा है? 12, ठीक है। यानी जो रिमेनिंग काम है, ये तो रिमेनिंग पोर्शन है ना, तो जो रिमेनिंग काम है वो विमल और चेतन मिलके कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। बट यहां पे रिमेनिंग काम कितने दिन में खत्म होता है ये नहीं पूछा है, यहां पे बोला है इन हाउ मेनी डेज वाज द जॉब कंप्लीटेड। तो क्या होगा आंसर बताओ? 14 होगा आंसर, ठीक है। क्योंकि पहले का 2 दिन है, पहले का यहां का 2 दिन है और यहां पे और 12 दिन, तो टोटल काम खत्म होने में 14 दिन लगता है। तो नन ऑफ दिस होगा आंसर। जब भी बिफोर होगा आप उसको प्लस कर दो, या फिर तो आप वैसे करो, वो तरीका थोड़ा लंबा है, लास्ट क्लास में बताया था, एक क्वेश्चन में बताया था शायद मैंने वो, कि लास्ट का 4 दिन का सोचो कि लास्ट के 4 दिन में कौन काम कर रहा होगा, बताओ तो? सिर्फ चेतन, क्योंकि अमर तो पहले ही चला गया, विमल था बट विमल लास्ट के 4 दिन नहीं था, तो लास्ट का 4 दिन में सिर्फ चेतन था। तो वो लास्ट का 4 दिन का वर्क निकालो, पहले का 2 दिन का वर्क निकालो, और बीच में जितना भी दिन है वो बीच में विमल और चेतन दोनों था, तो वैसा करके आप पार्ट पार्ट करके निकाल सकते हो। तो जितना काम हो जाता है, जो छोड़ के चला जाता है वो निकालो, माइनस कर दो, हो गया बात। जो भी बिफोर है कि 2 डेज बिफोर, 3 डेज बिफोर, उसका काम ऐड कर दो, ऐड करके देन बाकी नॉर्मल जैसा प्रोसेस है वैसे निकाल लो आंसर। एक क्वेश्चन शायद होमवर्क दिया था क्या लास्ट क्लास में, मतलब एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें एक इंसान 3 डेज बिफोर है और एक इंसान 2 डेज बिफोर है ना, किया था सॉल्व? कहाँ करोगे? कर लेना उस वाले क्वेश्चन को, हो गया ये वाला। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां से टिल क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ठीक है, यहां से शुरू होता है अल्टरनेट वर्किंग का क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, फिर थोड़े और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे। तो फटाफट आप लोग एफिशिएंसी निकालो, क्विक क्विक क्विक। पी लिखो, के लिखो, 28, 21 फटाफट। टू कैसे आ जाएगा? देखो अब मैंने आपको बोला है ना कि जब भी आपके सामने सुन लो प्लीज, जब भी आपके सामने ऐसा कोई नंबर हो जिसका एलसीएम आपके दिमाग में एकदम फटाक से नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अभी अभी हुआ है कि 20 और 28 और 21 का वो लोग इंस्टेंटली सोच नहीं पा रहे कि एलसीएम क्या हो सकता है, तो नहीं चाहिए एलसीएम सोचने का। इसका 28 है, इसका 21 है, अगर मुझे एफिशिएंसी चाहिए तो एफिशिएंसी 21:28 हो जाएगा, यानी 7 से काटेंगे तो 3:4 हो जाएगा। अब आप टोटल वर्क लिख लो, टोटल वर्क
या तो 3 × 28 या तो 4 × 21, 84। ठीक है, तो सबसे पहला क्लास में यही मेथड मैंने बताया था। उसके बाद हम लोग एलसीएम में आए थे, क्योंकि अगर 3 लोग 4 लोग होते हैं तो फिर ये मेथड हम लोग रेडीली नहीं कर सकते, तब एलसीएम ही लेना पड़ता है। ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 21 के बदले अगर 36 भी होता ना, तब भी आप लोग सोचने लग जाते हैं, क्योंकि 21 और 36 का एलसीएम सोचना इतना आसान नहीं है, मतलब एकदम फटाक से तो नहीं चाहिए ना। हम लोग रेशियो ले लेंगे, 7 और 9 आ जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलो इतना तो हो गया। तो यहां तक तो कोई नया चीज नहीं था, ये हम लोग लास्ट 5 क्लास से करते आ रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में, इस कैटेगरी के क्वेश्चन में नया क्या है, उन्होंने बोला है इफ दे वर्क अल्टरनेटली स्टार्टिंग विद कार्तिक ऑन द फर्स्ट डे, इन हाउ मेनी डेज विल द टास्क बी फिनिश्ड। ठीक है, तो यानी फर्स्ट डे किसने काम किया, कार्तिक ने, तो कार्तिक अपने एफिशिएंसी से काम कर लेगा। कितना काम करेगा वो, कार्तिक 4 है, सॉरी। ठीक है, तो 4 यूनिट काम कर लेगा। ओके, फिर सेकेंड डे अल्टरनेट है, सेकेंड डे कौन काम करेगा, पी। ठीक है, तो वो कितना काम कर लेगा, 3 यूनिट का काम कर लेगा, इसी को तो अल्टरनेट बोलते हैं। फिर थर्ड डे में कौन आएगा, कार्तिक। फिर फोर्थ डे में कौन आएगा, ठीक है, तो के पी जो आप लोगों को पसंद है कुछ लोगों को। ठीक है, तो के पी करके चलता रहेगा ये। अच्छा, तो हम लोग इतना तो एफोर्ड नहीं कर सकते एग्जाम में लिखने का। हम लोग ऐसा कर लेंगे कि ये जो 2 दिन का जो एक साइकिल चला, ये जो 2 दिन का एक पीरियड है, इस पीरियड में कितना काम हो रहा है, 7 यूनिट्स का काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो 2 दिन के पूरे साइकिल में, 2 दिन के पीरियड में 7 यूनिट का काम हो रहा है। कभी आपको मल्टीपल मिल जाएगा, कभी आपको नहीं भी मिलेगा। ठीक है, जब नहीं मिलेगा वो मैं नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन में बता दूंगा। अभी आपको मल्टीपल मिल रहा है, देखो 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है। हमको कितना यूनिट काम खत्म करना है, 84। 84 7 के मल्टीपल्स में आता है। ठीक है, इंटू 12 यानी टोटल यहां पे कितना दिन लगेगा, 24 डेज लगेगा, अगर मुझे 84 यूनिट्स का काम खत्म करना है अल्टरनेट कर करके। ठीक है, यानी 4 3 4 3 4 3 4 3 कर करके, ऐसे करके काम आगे बढ़ेगा। नॉर्मल वर्क में अल्टरनेट का क्वेश्चंस बहुत इजी है, ये टफ पड़ेगा जब हम लोग पाइप एंड सिस्टम में जाएंगे, क्योंकि वहां पे एक पाइप होगा पानी डालने वाला टैंक में, एक पाइप होगा पानी निकालने वाला, तो वहां पे निगेटिव आएगा। तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट ऐसा मल्टीप्लाई कर देने से नहीं होगा, वहां पे थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा। यहाँ पे तो देखो हम लोग लास्ट, आज 6th क्लास है ना, तो लास्ट अभी 5-6 क्लासेस में हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, ऑल दीज आर कंस्ट्रक्टिव वर्क। यहाँ पे देखा है क्या किसी को काम खराब करते हुए, बट ऐसे लोग होते हैं रियल लाइफ में। ठीक है, तो वो पाइप एंड सिस्टम में जाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं निगेटिव वर्क। 3 × 28 या फिर 4 × 21। 84 क्या है वो सोचो ना, तो आंसर मिल जाएगा। 84 इज टोटल वर्क, एंड वर्क कैसे निकलता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल था। 1 सेकंड तो बहुत कम होता है। चलो चलो। जल्दी 12 और 15 जल्दी जल्दी रेशियो लो, या फिर इसका तो एलसीएम भी बहुत इजी है। टाइम टू स्लो। इतना कवर करके एटम बम का फॉर्मूला लिख रहे हो क्या?
হ্যাঁ পয়েন্টে তো আইবো। एफिशिएंसी निकालने तक आ गया सबका, टोटल वर्क और एफिशिएंसी 13.33। चलो देखते हैं, इसका 12 है, इसका 15 है, तो कितना आ रहा है एलसीएम? अच्छा एलसीएम रहने दो, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, आ गया, यहां तक तो हो गया सबका। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये लोग किस पैटर्न में काम कर रहे हैं। वर्क इन टर्न्स स्टार्टिंग विथ सोहन। ठीक है, तो फर्स्ट डे सोहन काम करेगा, तो सोहन कितना कर लेता है? 5। ओके, सेकेंड डे अमित 4। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 9 यूनिट्स। ठीक है, हाँ तो पार्ट पार्ट करके करेंगे, जहां तक जाता है, वही तो मैंने बोला था ना। कभी कभार आपको मल्टीपल मिल जाएगा, कभी कभार मल्टीपल नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो हम लोग पार्ट पार्ट करके जाएंगे। जैसे 60 से देखो, 60 को क्रॉस करके नहीं जा सकते, तो यू कैन नॉट डू 9 इंटू 7, ये नहीं कर सकते आप, तो 9 इंटू 6 करो। ठीक है, ये देख लो सब लोग यहां पे, तो 12 दिन में कितना काम हो चुका है? 54 यूनिट्स। अच्छा अब थोड़ा पार्ट पार्ट करके जाएंगे, क्योंकि एकदम क्लोज आ चुके हैं ना हम लोग, तो कुछ मल्टीप्लाई मत करो। अब 13वां दिन आएगा। ठीक है, 13th डे, 13th डे यानी वो दैट दिस इज 1 डे। ठीक है, मतलब इसका नाम है 13th डे, बट है तो वो एक ही दिन ना। ठीक है, एक इंडिविजुअल डे है वो। तो 13th डे में कौन काम करेगा बताओ? हाँ, क्योंकि ये ऐसे चल रहा है ना, एस ए एस ए एस ए चलते चलते ये 2 दिन का जो हुआ, ये 2 दिन का साइकिल को हमने कितनी बार राउंड घुमाया? 6 बार। ठीक है, 6 बार घुमाया, तो एस ए ऐसे करते करते ए पे आके खत्म हुआ ये। फिर 13th डे में आएगा एस, सोहन आएगा। ठीक है, तो वो कितना कर लेगा? 5। अब कितना हो रहा है हमारे पास? 59 हो रहा है। ओके, अब 14th वाला डे आएगा, तो 14th डे में कौन काम करेगा? अमित। अमित तो 4 करता है। अब एक चीज समझो, पूरे दिन में अगर मैं अमित को काम करने दूं तो वो 4 यूनिट काम करेगा, बट इससे होगा क्या? हम लोग 63 तक पहुंच जाएंगे। हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए डिवाइडेड बाय 4, है ना। हमको चाहिए कितना? बस 1 यूनिट काम चाहिए। अगर मुझे काम 1 यूनिट चाहिए और वो 4 यूनिट कर सकता है, यानी मुझे पूरे दिन का बस 1/4 चाहिए। यानी 14th, अगर मैं 24 घंटे का हिसाब से बोलूं तो 14 নম্বর দিনের খালি 6 ঘন্টা আমার লাগে, बाकी 18 घंटा लागे ना। समझ में आ रहा है? पूरे दिन में 24 घंटा होता है, पूरे दिन को अगर आप 4 स्लॉट में डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे? 6 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटा 18 और 6 घंटा 24 घंटा। तो 14th डे में अमित ने सिर्फ 6 घंटा काम किया, बाकी 18 घंटे उसने काम नहीं किया। तो चीज ऐसा है, यानी 14th डे में सिर्फ 1/4 ऑफ द डे ही विल बी वर्किंग। ठीक है, तो अब अगर हम लोग टोटल करेंगे तो दिस विल बी 13 दिन तो पूरा कंप्लीट हो रहा है, 13.25, 1/4 मतलब 2.25 होता है। ठीक है, तो यहां पे ये 60 हो जाता है।
जो साइकिल चलता है ना वो कभी भी मतलब डेसिमल में नहीं हो सकता। क्योंकि ये क्यों नहीं हो सकता? 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है। क्या इसका मतलब ऐसा है कि एक दिन में 4.5 हो रहा है? ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए, क्योंकि ये तो मतलब अलग अरेंजमेंट है ना, एक दिन में 5 हो रहा है, दूसरे दिन में 4 हो रहा है। जब हम लोग टोटल मिला के बोल रहे हैं कि 2 दिन में कितना हो रहा है, तब हमको दिख रहा है 9 यूनिट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 2 दिन में 9 हो रहा है तो एक दिन में 4.5 हो रहा होगा। इसलिए अदरवाइज तो मैं ऐसे कुछ करता ना कि 2 इंटू 6.25 करता, 6.3 करता, मैं देखता कि क्या मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्टली 60 आ जाता है। तो जो नंबर ऑफ साइकिल्स है, वो नंबर ऑफ साइकिल्स कभी भी डेसिमल में नहीं बोल सकते आप। नंबर ऑफ साइकिल्स हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। टोटल करके 60 आएगा। तो ये तो ऐसे ही चलेगा ना, क्योंकि ऐसे 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 ये चीज करते करते जब ए पे खत्म हुआ ये चीज, तब हम लोग 54 वर्क कर चुके थे। उसके बाद जब एस आएगा वो करेगा और 5, तो हो गया हमारा 59। फिर ए आएगा वो करेगा 4, बट इतना नहीं चाहिए, तो यानी हमको 1/4 चाहिए बस, तो 1। अब जाके ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये वाला डेसिमल में नहीं हो सकता। मतलब एट टाइम्स ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जहां पे मैच कर रहा हो, बट हमको लेना नहीं है। दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये जो इंटू 6 है या इंटू 5 आप कभी भी इसको इंटू 2.5 इंटू 6.5 इंटू 7.5 मत लेना। मतलब अगर मैच भी कर जाता है इस नंबर के साथ तो मत लो, मतलब ऐसे ही करो, ठीक है? कभी नहीं तो गलत आंसर निकलने का चांसेस है। अरुण का तो टाइम दिया हुआ है, कितना है? 30। नीरज का तो टाइम यहाँ पे नहीं दिया है, रहने दो। बट नहीं डेज तो नहीं दिया हुआ है ना, वो लिखा मैंने, ठीक है। एफिशिएंसी तो पता ही है, एफिशिएंसी इससे नहीं निकलेगा ना इस बार, एफिशिएंसी दिया हुआ है यहाँ पे 2:3, ठीक है। नीरज इज 50% मोर एफिशिएंट देन अरुण। 50% का मतलब क्या होता है? +1/2, यानी 2 के ऊपर 1 ज्यादा। तो अगर ये 2 है तो ये कितना होगा? 3, ठीक है। वहां से ये डेज निकाल सकते हो आप, ठीक है, बट नहीं चाहिए एज ऑफ नाउ। क्या? हाँ हाँ, देखो मान लो अगर आपको नीरज का डेज निकालने देता तो क्या होता? ये क्रिस क्रॉस होता, मतलब 3 का वैल्यू कितना है? 30, तो 2 का वैल्यू कितना होता? 20 होता। 3 का वैल्यू 30 है तो 2 का वैल्यू 20 होगा, ठीक है। बट नहीं चाहिए ना ये सब, क्यों चाहिए हम लोग? 45 क्यों होगा? ये तो एफिशिएंसी का है रेशियो, ये तो टाइम है, ये टाइम है भाई, ठीक है। टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो तो उल्टा होता है ना। इफ यू आर सॉल्विंग इट समथिंग लाइक कि 2 का वैल्यू 30 है तो 1 का वैल्यू 15 है, तो 3 का वैल्यू कितना आएगा? 45। ये होगा ही नहीं ये वाला रेशियो। ये है टाइम, ये है एफिशिएंसी। अगर आपको इक्वेट करना है तो ऐसे इक्वेट करो कि 3 का वैल्यू 30 है तो 2 का वैल्यू 20 होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट्स, ठीक है। वो तो 2 इंटू 30 से ही निकल जाएगा कि अरुण अरुण का एफिशिएंसी 2 है, वो 2 2 2 2 करके, ठीक है, 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट करके काम करता है। और कितने दिन तक करता है? 30 डेज तक। तो 30 डेज तक कितना काम हो जाएगा? 60। सो टोटल वर्क का हिसाब किताब मिल गया हमको 60। अच्छा,
अब पूछा है वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज बिगिनिंग विथ नीरज, अल्टरनेट करना है जैसे हम लोग कर रहे थे इतने टाइम से, नीरज से शुरू करना है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ द जॉब इज 50% टफर देन द नॉर्मल। ठीक है, अब समझो एक्चुअल टोटल वर्क अगर मैं बोलूं, मतलब ऐसे तो टोटल वर्क इतना ही है, बट बोला है कि इन लोगों को ऐसा एक काम करने दिया गया है जो 50% और ज्यादा अधिक है। टफ है मतलब क्या, ज्यादा है। ठीक है, কঠিন মানে সময় বেশি লাগবো, यानी वो काम भी ज्यादा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो 50% और ज्यादा है नॉर्मल काम से, तो नॉर्मल काम कितना निकला हम लोग का 60, इससे और 50% ज्यादा तो 90 होगा। 60 से इसका और 50% ज्यादा। तो आप लोग जब अल्टरनेट का हिसाब किताब करोगे तो 60 को लेके हिसाब किताब मत करना, ठीक है, 90 का हिसाब निकालना है आपको। ठीक है, तो बहुत बार हमने लिख लिया ऑलरेडी, हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिया है ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3, हाँ 2 क्वेश्चन कर लिया, बस हो गया। अभी पहले कौन काम कर रहा है? नितिन। अच्छा, नीरज कितना काम कर लेगा? 3 यूनिट। फिर अरुण कितना कर लेता है काम? 2 यूनिट। यानी पहला 2 दिन में कितना काम हो गया? 5 यूनिट। हमको जाना कहां तक है? 90। क्या मल्टीप्लाई करें? 18। ठीक है, अरे क्योंकि यहाँ पे बोला है ना 50% टफ है। तो 60 का 50% कितना होता है? 30 होता है, उतना और ज्यादा है, ये बोला गया है। अरे क्या हुआ तुमको? तो इमोजी से काम चलाओ, मैंने तो पूछा ही नहीं। चलो हो गया। जल्दी जल्दी जल्दी, एक ही पेन से लिखने से भी वही आंसर आता है और जल्दी आएगा। एटलीस्ट मैथ्स क्लास में तो ये सब बंद करो तुम लोग, 3-4 पेंसिल। आंसर निकालो बेटा, अभी भी टोटल वर्क निकाल के वाह ही ढूंढ रहे हो। 6, 9, 12 फटाफट लिखता है 36। एफिशिएंसी कितना है वो? 6, 4, 3। हाँ फटाफट, हाँ ये सब, ये पार्ट बहुत फास्ट होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। करो। पहला दिन अमित, तो कितना 6, हाँ। फिर 3 दिन में हो जाओ, होगा? 3 दिन में ही हो जाता है क्या?
3 दिन का साइकिल बनाया, 3 दिन के साइकिल में आई मीन 3 दिन का एक साइकिल बना, तो उसमें कितना काम हो रहा है? 13 काम हो रहा है। चलो, तो 6, 9 और 12, मैं इतना कुछ ये सब नहीं लिख रहा हूं, बात तो सही है। 6, 4 और 3, अच्छा पहले आएगा अमित, अमित कर लेगा 6, भरत कर लेगा 4, चेतन कर लेगा 3। तो 3 दिन में हो रहा है 13 यूनिट का काम, ठीक है, यहां तक हो गया 3 दिन में 13 यूनिट का काम। अब हमको तो 36 तक जाना है, बट 13 के टेबल में क्लोजेस्ट नंबर हमको मिलेगा 26, 36 नहीं मिलने वाला, तो इसको इंटू 2 करते हैं पहले। तो यहां पे 6 दिन का डेटा निकल के आ रहा है कि 6 दिन में 26 यूनिट्स काम हो रहा है। अब हम लोग मैन्युअली एक एक करके आगे बढ़ेंगे, देखते हैं मतलब कितना दिन लगता है। तो ये हो गया 6 दिन में 26। अब जब 7th डे आएगा, 7th डे में कौन काम करेगा? अमित, वो कर लेगा 6 यूनिट, हो गया 32। फिर 8th डे में कौन काम करेगा? भरत, 4, तो हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी डायरेक्टली मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना है? अदरवाइज तो मैं ऐसा कोई डेसिमल वैल्यू निकाल ही लेता कि 13 के साथ क्या डेसिमल मल्टीप्लाई करने पे 36 आता है, तो कुछ ना कुछ तो एक डेसिमल में आ ही जाता, बट डेसिमल में तो हमको ये एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलता ना, तो इसलिए क्लोजेस्ट नंबर तक चले जाओ, उसके बाद डू इट मैन्युअली, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, 1-2 बार लिखना पड़ेगा, मैन्युअली आंसर आ जाएगा। नहीं ऐसा ही है। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी रे, कब एलसीएम कब लिखेगी? शाम को? 15 और 30 का क्या है? छी 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 रे नो छी। प्रथम दिन, प्रथम दिन 2, पहला दिन 2, फिर सेकंड डे 1, तीसरा दिन 0, तो ये जो 3 दिन का साइकिल हुआ इसमें 3 आया। 0 आ रहा है? क्या हुआ?
बाकी 8 क्वेश्चंस में क्लास में रहना है कि नहीं? कुणाल का एफिशिएंसी 2 और रोहन का 1। अब पहला दिन कुणाल 2 यूनिट, दूसरा दिन रोहन 1 यूनिट, तीसरा दिन रेस्ट फॉर बोथ ऑफ देम तो 0। तो यहां पे जो 3 दिन का पूरा एक साइकिल निकल के आ रहा है, इसमें कितना काम हो रहा है? 3 काम हो रहा है, ठीक है। इंटू 10, क्योंकि हमको 30 तक पहुंचना है, इंटू 10, तो 30 डेज में ये पूरा का पूरा 30 वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 29। अब समझो, हाँ ये कैसे हो रहा है। कुणाल रोहन और रेस्ट, कुणाल रोहन रेस्ट, ऐसा कर करके चल रहा है ना, ऐसा कर करके चल रहा है। अब ऐसा करते 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 ऐसा कितना साइकिल बना? 10। तो जो लास्ट वाला जो साइकिल बनेगा, समझो, हाँ मतलब मैं अगर कितना हो रहा है? 3 ना, मान लो 27 वर्क हो गया, यहां तक कितना काम कंप्लीट हो गया? 9th साइकिल तक देखते हैं, 9th साइकिल तक 27 वर्क हो गया। इसके बाद अभी कौन आएगा? कुणाल, वो 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है। कितना हुआ? 29। ओके, उसके बाद आएगा रोहन, वो 1 यूनिट काम करेगा, कितना हुआ? 30। उसके बाद रेस्ट क्यों चाहिए? प्रोजेक्ट खत्म हो गया ना, ठीक है। ये वाला जो रेस्ट वाला डे है, ये तो इन बिटवीन में काउंट होगा। एकदम लास्ट वाले पार्ट में ये रेस्ट वाला डे क्यों काउंट होगा? मतलब रेस्ट का कोई सेंस नहीं बनता है ना। बट वो तो प्रोजेक्ट के इन बिटवीन है ना भाई, ये भी समझो। जब कॉन्ट्रैक्टर ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उनसे पूछा कि तुम लोग कितने दिन में काम खत्म करके दोगे, ठीक है, ऐसा कुछ पूछा। या मान लो उसने पूछा भी नहीं, उसने बोला कि हाँ मुझे मतलब 40 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर मुझे एज सुन एज पॉसिबल काम खत्म चाहिए। तो वो लोग उनके माइंड में उन्होंने एक हिसाब लगा लिया कि हाँ 40 दिन में हम लोग कर लेंगे या 35 दिन में कर लेंगे, करेंगे जैसे भी। तो उन्होंने जब शुरू किया, पहला दिन कुणाल ने किया 2 यूनिट, तीसरा दिन रोहन ने किया 1 यूनिट, एंड दे फेल्ट इट लाइक कि थर्ड डे इनको रेस्ट चाहिए, क्योंकि काम थोड़ा हेक्टिक था या जो भी था, ट्रबलसम था। तो थर्ड डे उनको दोनों को रेस्ट चाहिए। फोर्थ डे में फिर से कुणाल आएगा, फिफ्थ डे में फिर से रोहन आएगा। अब ये जो थर्ड डे रेस्ट गया, इसको कॉन्ट्रैक्टर काउंट नहीं करेगा क्या? वो तो बोलेगा ही ना कि हाँ तुम लोग का तो एक दिन निकल गया, तुम लोगों ने काम किया है नहीं किया है वो मैं क्यों देखूं, तुम लोग का एक दिन यहां से निकल गया भाई। मैं जब तुम लोग के पास 35 दिन 40 दिन बाद स्टेटस पूछने आऊंगा, तो मुझे काम मेरा कंप्लीट चाहिए, तुम लोगों जो भी प्रॉमिस किया था। तो वो थोड़ी ना सिर्फ वर्किंग डेज ही काउंट करेगा, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, था कि ना हमरा कोई चुक्ति दिसे, तो दैट थिंग। अब मैंने अगर 10 दिन में बोला है, तो वो 10 दिन में वो इंसान 8 दिन रेस्ट करे, मेरा क्या आता जाता है? 10 दिन बाद मुझे काम कंप्लीट चाहिए, तो बात वो है। तो अब ये वाला रेस्ट डे कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है, यानी प्रोजेक्ट के इन बिटवीन है तो एक पार्ट है। बट ये जो लास्ट में एक रेस्ट डे आएगा, तो लास्ट में एक्चुअली रेस्ट होगा ही नहीं, यहां पे द वर्क इज गेटिंग कंप्लीटेड, द वर्क इज फिनिश्ड। वो लोगों ने अपना पैसा लिया, पैसे लेके घर चले गए, खत्म है काम, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन यहां पे फिर नहीं हो सकता ना, मतलब दिस इज बेसलेस, मेक नो सेंस। तो इसलिए 29 आएगा इसका आंसर, ठीक है। 27, हाँ हाँ कुणाल 2, तो कितना आया? देखो ना कितना आया, 29, फिर ये एक कितना आया, तो हो गया। फिर रेस्ट ये नहीं होगा काउंट। यहाँ पे 30 हो गया ना, 30 का लास्ट वाला ये वाला नहीं लेना है।
हाँ तो तभी तो हो रहा है ना, 27 days यहाँ पे, और एक दिन 28 days, एक दिन दिन ये तो काम है, ठीक है, और एक दिन यहाँ पे, और एक दिन। फाइव फोर आ गया। दे वर्क अल्टरनेटली स्टार्टिंग विथ नीरज। आफ्टर 10 days उदय स्टॉप्स वर्किंग। अब ये काम एक्चुअली दो फेज में हो रहा है, क्योंकि पहले 10 दिन का अलग हिसाब चाहिए होगा और 10 दिन के बाद का अलग हिसाब चाहिए, क्योंकि उदय छोड़ के चला जाता है। ठीक है, ये मैं फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा हो गया। 20, 25, 5, 4 नीरज उदय। अच्छा, तो पहला 10 दिन में जो अल्टरनेट है ना, उसको ज्यादा सीरियसली मत लो, मतलब एकदम बना के पूरा सॉल्व करने वो चाहिए नहीं, क्योंकि देखो पहला 10 दिन के बाद उदय चला जाता है, और ये जो पहला 10 दिन है यानी डे 1 से डे नंबर 10 तक ये काम कैसे हुआ, नीरज उदय नीरज उदय नीरज उदय। तो अगर 10 दिन का काम हो रहा है, ये एकदम कॉमन सेंस है कि 5 दिन नीरज ने किया होगा और 5 दिन उदय ने किया होगा, तो यानी दोनों ने 5-5 दिन काम किया होगा। तो कितना काम कंप्लीट हुआ है, 45, और 55 बचा हुआ है, यानी 5 करके 5 दिन नीरज का प्लस 4 करके 5 दिन उदय का, तो कितना काम कंप्लीट हो चुका है, 10 दिन में 45 यूनिट्स काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो रिमेनिंग बचा हुआ है 55 यूनिट्स काम बचा हुआ है। अब ये 55 यूनिट्स काम कौन करेगा, उदय तो चला गया, नीरज करेगा, तो टाइम निकाल लो इसका, टाइम होगा वर्क बाय एफिशिएंसी। तो 55 काम बचा हुआ है और इस काम को कौन सॉल्व कर रहा है, नीरज 11। ठीक है, आंसर 11 होगा, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है हाउ मेनी एडिशनल डेज विल नीरज रिक्वायर्ड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब अगर कोई पूछता इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क गॉट फिनिश्ड, 21 डेज, क्योंकि पहले का 10 और अभी 11। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंसी, फिर आगे बढ़ो, टोटल वर्क 14 है।
राघव स्टार्ट्स वर्किंग अलोन ऑन एवरी अदर डे, यानी डे 1 डे 3, हाँ तो वो अकेले काम कर रहा है। अच्छा, एंड वर्क्स फॉर 5 सच वर्किंग डेज, तो फिर क्या कौन सा होगा? डे 1 3 सारा ऑड होगा, 1 3 1 3 5 7 9। अच्छा, then Shrey also joins and starts working alone on ठीक है। नहीं, वो 2 4 6 से 10 तो वो पहले फेज में खत्म हो गया, उसके बाद से, हाँ हाँ उसके बाद से। या करो करो। ये क्वेश्चन मतलब देखने में इतना लंबा है, बहुत इजी है ना, बहुत ही इजी है इवन। राघव एक दिन में कितना काम करता है? एक, ठीक है। तो पहला 5 दिन में, मतलब वो जैसे भी करे, एक दिन छोड़ छोड़ के करे, 2 दिन छोड़ छोड़ के करे, मतलब 5 दिन में वो कितना काम कर लेता है? 5 काम कर लेता है, ठीक है। तो वो 5 तो माइनस कर दो, 14 माइनस 5 कितना आ गया? 9, ठीक है। उसके बाद श्रेय जब उसको ज्वाइन करता है, राघव तो अपना रूटीन कंटिन्यू करता है, श्रेय उसको उसके रेस्ट डे में आके ज्वाइन करता है। तो 2 + 1, तब 2 दिन के साइकिल में कितना काम हो रहा है? 3 काम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा 3 3 3, ठीक है। तो हाँ वही 6 ऐड हो जाएगा। पहले तो 5 दिन में 5 काम किया, बट वो टोटल डे काउंट तो 9 पहुंच गया था, तो 9 + 6 15, ठीक है। चलो, तो यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं थोड़ा डिटेलिंग के लिए, तो बाद में कभी भूल गए तो सो दैट रिवाइज कर सको। तो ये काम 2 फेज में हो रहा है। पहला फेज में डे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए देखो इधर, चुप। पहला फेज में ये 9 दिन का टाइम पीरियड चल रहा है, बट 9 दिन में पूरा 9 दिन कोर काम नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है। ये राघव काम कर रहा है यहां पे, 1 यूनिट का काम किया, फिर ये है रेस्ट, फिर 1 यूनिट का काम किया, फिर 1 यूनिट का काम किया, फिर 1 यूनिट का काम किया। तो पहले फेज में कितना यूनिट काम कंप्लीट हो जाता है? 5 यूनिट। तो ये हो गया 5 यूनिट। तो 14 से 5 माइनस हो गया, तो बचा कितना? 9, ठीक है। ये एक्चुअली मैन्युअली थोड़ा लिख के ही कर सकते हैं हम लोग, लिख के ही कर लेते हैं ना, छोटा ही तो वैल्यू है, ठीक है। मतलब सेकंड फेज वाला छोटा ही वैल्यू है, तो लिख के ही कर लेते हैं। अब आएगा 10वां दिन। तो 10वां दिन में राघव काम करेगा क्या? वो तो सिर्फ ऑड डेज में काम करता है, बट इस बार बोला है राघव के रेस्ट वाले दिनों में कौन आके काम करता है? श्रेय, और वो 2 यूनिट काम करता है। 11वां दिन आया, राघव काम करेगा 1 यूनिट, फिर 12 13 14 15 यहां पे खत्म हो जाएगा शायद, है ना। 5 3 3 × 3 9 और 5 14, ठीक है। तो पहले श्रेय का लिख लेते हैं, चलो ठीक है, या राघव का ही लिख लेते हैं कि ऑड नंबर ऑफ डेज है राघव 1 1 1। तो अभी इवन नंबर ऑफ डेज में अभी तक रेस्ट चल रहा था, कोई भी काम नहीं कर रहा था। नेक्स्ट फेज में इवन नंबर ऑफ डेज में श्रेय काम करेगा 2 2 2 यूनिट, ठीक है। तो अगर ये ज्यादा लंबा रहता ना, तो हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते, इस पिक्चर को पकड़ लेते कि यहां पे 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 यूनिट।
तो 2 दिन में अगर 3 यूनिट काम हो रहा है, हमको कितना काम चाहिए उससे हम लोग फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता या फिर थोड़ा सा मैन्युअली करना पड़ता। मैंने दोनों का एग्जांपल आपको दिखा दिया, ठीक है। और ये पहले का 5 यूनिट काम तो ये अलग ही है, ठीक है। तो यहां पे 9 यूनिट्स का काम कंप्लीट करवाना था, जो कि हो चुका है। तो टोटल कितना दिन लग रहा है? 15 दिन, ठीक है। देख लो एक बार, किसी को कुछ डाउट होने से पूछ लो। कोई डाउट किसी को? चलो घर पे जाके आएगा डाउट, मतलब अगर पढ़ाई किया तो। एफिशिएंसी बताओ जल्दी। 3:2। टोटल वर्क कितना होगा? 24। बस आगे बढ़ो। गौरव और हर्ष। फर्स्ट डे तो दोनों ने एक साथ किया। बट गौरव तो अल्टरनेट करता है ना। थोड़ा पैटर्न लिखो हाँ इसका। तो पहला दिन कौन काम करेगा? दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो गौरव का एक हिसाब किताब बना ही लो आप लोग। गौरव का हिसाब किताब है ऑड नंबर ऑफ डेज, क्योंकि अल्टरनेट बोल दिया है ना। और अगर वो डे 1 से शुरू कर रहा है तो डे 2 में तो नहीं करेगा। तो 1 3 5 7 वही, मतलब पिछले क्वेश्चन में जो राघव जो पैटर्न कर रहा था ना वैसा, ठीक है। लेकिन सर अगर हर्ष 2 दिन मतलब स्ट्रेट 2 दिन कर लिया, हाँ तो कर लिया 2 दिन स्ट्रेट, यहाँ पे ये गैप है। नेक्स्ट दिन वो रेस्ट है, यहाँ पे सिर्फ जी आएगा। जी का अलग पैटर्न बनाओ, इसका अलग पैटर्न बनाओ, दोनों का मतलब सिमिलर करके मर्ज पैटर्न नहीं बना सकते आप लोग। अब क्योंकि यहां पे मर्ज पैटर्न नहीं बनेगा, दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी सॉल्व्ड मैन्युअली। इसको आप लोग वैसा नहीं कर सकते कि मतलब एक पैटर्न बना लिया और अब देखते हो कि इस पैटर्न को कितनी बार रिपीट करना है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है फिर, क्योंकि दो लोगों का अलग अलग सिनारियो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि ये पैटर्न फिर से रिपीट होगा, नहीं होने वाला ये पैटर्न रिपीट। एक टाइम बाद तो ये रिपीट होगा ना। हाँ तो मतलब 24 ही है ना। हाँ 24 ही है, थोड़ा लंबा भी अगर जाएगा, अगर रिपीट भी होगा तो नहीं चाहिए, तब तक हम लोग निकाल ही लेंगे आंसर, ठीक है। ज्यादा नहीं 7 तक लिखते हैं, ठीक है भाई। ऑप्शन में तो बहुत ज्यादा है। अच्छा
अच्छा, इसका देखते हैं, इसका तो ऐसा जाएगा सिंपल, इसका फिर यहाँ पे एच एक आएगा, यहाँ पे ये रेस्ट, ठीक है। चलो यहाँ तक देख लेते हैं, हिसाब देख लेते हैं कितना आ रहा है। फिक्स पैटर्न नहीं है, देख रहे हो क्या, फिक्स पैटर्न नहीं है जो 6 डेज के बाद रिपीट हो रहा है क्या? हाँ 6 डेज के बाद रिपीट हो रहा है ना। अच्छा चलो देखते हैं, उतने में तो मतलब काफी वैल्यू मिल ही जाएगा हमको। यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल? 5, यहाँ पे आ रहा है 2, 3, फिर से 2, फिर से 5, काफी वैल्यू तो मिल ही गया हमको। 7, 3, 10, 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, खत्म ही, ठीक है। डाउट किसी, ठीक है चलो नेक्स्ट। अब जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो पैसे वाला, कि किस हिसाब से काम करोगे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, उसको इस कंसेप्ट के साथ मर्ज किया गया है अल्टरनेट वाले के साथ। द वर्क कंप्लीशन रेट्स ऑफ सूरज एंड विक्रम आर इन द रेशियो 2:3। वर्क कंप्लीशन, हाँ वर्क कंप्लीशन रेट मतलब एफिशिएंसी, ठीक है 2:3। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, अब डिपेंड करेगा ना कि किसने कितना काम किया है, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक चीज बोला था कि पैसा हमेशा काम पे डिपेंड करता है, और काम किस पे डिपेंड करता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। बट अगर किसी भी दो लोगों का टाइम सेम है तो फिर पैसा डायरेक्टली एफिशिएंसी पे डिपेंड कर जाएगा। तो यहां पे देखो, दे आर वर्किंग इन अल्टरनेट डेज, ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ सूरज। तो काम कैसे कर रहे हैं वो लोग? सूरज विक्रम, सूरज विक्रम, सूरज विक्रम। तो अगर 10 दिन ही दिया हुआ है तो सूरज ने कितने दिन काम किया होगा? 5 दिन, और विक्रम ने 5 दिन। यानी इससे यह पता चल रहा है कि इन दोनों लोगों का जो टाइम पीरियड ऑफ वर्किंग है वो क्या है? सेम है। तो अगर टाइम पीरियड ऑफ वर्किंग सेम है, दैट मीन्स द like money distribution will depend upon only efficiency, ठीक है। जो पैसा है वो डायरेक्टली वर्क पे डिपेंड करता है, और जो वर्क है वो एफिशिएंसी और टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एफिशिएंसी और टाइम दोनों लोगों का अलग अलग है तो आपको इन दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। इन दोनों में से अगर कोई भी एक सेम है तो जो सेम है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो चीज सेम होता है दिस इज नॉट गोना प्ले एनी रोल इन द मनी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहां पे क्या है? टाइम, मतलब इस क्वेश्चन के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। टाइम का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 10 दिन है तो सूरज ने भी 5 दिन काम किया होगा, विक्रम ने भी 5 दिन काम किया होगा। अब फर्क कहां पड़ता? अगर बोलता कि ये काम 11 दिनों में कंप्लीट होता है, तो 11 दिन अगर यहां पे होता तब सूरज का होता 6 दिन और विक्रम का होता 5 दिन। तो आपको करना पड़ता 2 into 6 और यहां पे करना पड़ता 3 into 5, तो 12:15 का रेशियो आता। और भी कैंसिल आउट कर सकते हो आप, बट 12:15 का रेशियो आता।
तो ये जो 15,000 रुपए है ये सूरज और विक्रम में बटेगा इन द रेशियो 2:3। ठीक है, टोटल यहां पे कितना यूनिट्स है? 5 यूनिट है। ठीक है, 5 यूनिट है ना, 5। तो 5 यूनिट बराबर कितना है? 15K। तो 1 यूनिट बराबर होगा 3K। तो विक्रम को कितना मिलेगा? 3 यूनिट बराबर होगा 9K। ये मैंने ऑप्शन कुछ अलग ही रखा हुआ है ना, शायद ऑप्शन किसी और क्वेश्चन का है ये, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, ऐसा कर देते हैं इसको, नंबर ऑफ डेज का कुछ ऑप्शन लगा दिया था मैंने। हाँ, ठीक है, ये तो सिंपल रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन है। 5 का वैल्यू 15,000 है तो 1 का वैल्यू 3,000 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 3,000 है तो 2 यूनिट का 6,000 होगा और 3 यूनिट का 9,000 होगा। ठीक है, इस साल खत्म हो जाएगा ना ये चैप्टर? मतलब ये साल तो और कितना ही दिन है इस साल में? कितने क्लासेस हैं तुम लोग के? वेंसडे, फ्राइडे, मंडे। अच्छा, अगला वेंसडे तो नहीं है। नहीं, नेक्स्ट ईयर जाएगा फिर, क्योंकि 10 क्लासेस है ना, ये तो 6th क्लास है। ठीक है, खत्म है ये वाला। जल्दी 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 लिखो। सीधा इतना लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ते हो आप लोग? सीधा आंख यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे नाम और डेज, नाम और डेज। ठीक है, इतना लाइन बाय लाइन पढ़ने का जरूरत नहीं है ना। PQR, ये कौन सा है? Q, ये है R, वाओ यू आर सो इंटेलिजेंट। 6, 3 और 2। तो P का कितना आएगा उस हिसाब से? 1। ठीक है, क्योंकि Q का है 3, R का है 2, तो Q और R मिला के कितना है? ये 5 है तो ये 1 होगा, तभी ये 6 होगा। ठीक है, क्या हुआ, रुक गया क्या? क्या हुआ? तो कैसे शुरू होता है काम, बताओ? एंड ऑन एवरी अल्टरनेट डे पवन इज रिप्लेस बाय ऋषभ। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं ढंग से, काफी कुछ है क्वेश्चन में। फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है? ठीक है, Q प्लस P, तो Q प्लस P 3 और 1 कितना काम कर लेंगे? 4। सेकेंड डे Q तो रहता है बट पवन इज रिप्लेस्ड बाय ऋषभ, तो Q 3 और 2 5। तो अगर 2 दिन का एक साइकिल देखूं तो 2 दिन के साइकिल में कितना यूनिट काम हो जाता है? 9 यूनिट। तो इंटू 10 करने पे हो जाएगा हमारा काम खत्म। तो 20 दिन में 90 यूनिट्स का काम हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो वो नहीं था वैसे भी। ठीक है, इफ द टोटल पेमेंट फॉर द जॉब इज 18,000
हाउ मच डज ऋषभ अर्न, यानी कॉन्ट्रैक्टर ने इनको 18,000 रुपए दिया है। अब 18,000 रुपए ये लोग छीना झपटी तो नहीं करेंगे, ठीक है, शांत से एकदम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि किसने कितना काम किया है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन था, उस हिसाब से पैसा बटेगा, ठीक है। तो अब देखो कि ऋषभ ने कितने दिन काम किया है, तो निकल आएगा कि कितना काम कर रहा है। 20 दिन का टोटल काम हुआ है ना, उसमें से ऋषभ ने कितने दिन काम किया है? ऋषभ क्या डेली था? नहीं, अगर वो हर दूसरे दिन आता है, यानी 2, 4, 6 ऐसा करके जो भी है, मतलब हर अल्टरनेट डेज में वो काम कर रहा है, तो 20 दिन में ऋषभ ने कितना काम किया है? 10 दिन काम किया है। हम लोग ऋषभ का वर्क निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसने 10 दिन काम किया है। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो टाइम तो हो गया इनटू ऋषभ का एफिशिएंसी कितना है? 2। तो ऋषभ ने कितना यूनिट वर्क कंट्रीब्यूट किया है? 20 यूनिट आउट ऑफ 90 यूनिट्स, यानी 2/9 वर्क उसने किया है, तो उसको पैसा भी 2/9 मिलेगा। समझ में आ रहा है? 20 यूनिट वर्क ऋषभ ने किया है आउट ऑफ द टोटल 90 यूनिट्स, यानी 2/9 वर्क किया है, तो 2/9 पैसा भी मिलेगा, ठीक है। 2/9 ऑफ, हाँ वहां से, ये नहीं चाहिए, हाँ वहां से ही आ जाएगा। हाँ वो 90, वैसे तो सारा ही मैंने खुद से किया है तुम लोगों पे भरोसा नहीं किया मैंने अच्छा, तो वो जो 90 है ना, ये 90 मुझे मिलाना था ना, 90 यूनिट्स काम करना है, तो ऑलरेडी 9 यूनिट्स हो रखा है, तो 9 के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तब 90 आएगा, तो इधर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 डेज आएगा। ये इरेजर बड़ा मजेदार है ना, सांप जैसा रहता है। हाँ हाँ, नोकिया फोन में जो ऐसा हो गया। चलो अभी बाकी है काफी। चलो नहीं नहीं, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन थोड़ा अलग है, उसके लिए कुछ समझना हम लोग। तो मतलब क्वेश्चंस कुछ ऐसा रहेगा, मतलब जो अपकमिंग क्वेश्चंस है कि जैसे A and B can do a work in X days, ठीक है, और ये दिया रहेगा कि A इस काम को X प्लस A डेज में करता है, जो कि कॉमन सेंस है, इट मेक सेंस कि A और B मिलके इस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? X डेज में। अब A अकेले करेगा तो X प्लस समथिंग, कुछ ज्यादा तो उसको लगेगा ही, और B भी उसको अगर अकेले करता है तो उसको भी कुछ ज्यादा टाइम लगेगा ही, अकेले तो इससे कम में नहीं हो सकता ना, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला गिवन है, बट फिर भी हम लोग ये वाला चीज निकालना चाहते हैं, ठीक है, कि A और B मिलके, अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसा देता, मान लो ये क्वेश्चन अगर मैं आपको देता कि A X प्लस A डेज में ये काम करता है, B X प्लस B डेज में ये काम करता है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अमित 10 दिन में काम पूरा करता है और चेतन 18 दिन में ये काम पूरा करता है, तो हम लोग एलसीएम लेके करते थे। अब यहाँ पे नंबर तो है नहीं, ठीक है, तो हम लोग एलसीएम कैसे लेंगे? अब बीच में एक दिन ये क्लास में मैंने समझाया था कि अगर एलसीएम हम लोग मतलब नंबर्स नहीं है तो एलसीएम नहीं ले पाएंगे,
तो सिंपल एलसीएम कैसे हो जाएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये बताया था आई गेस सेकंड या थर्ड क्लास में, ठीक है। तो फिर एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो 90 डिवाइडेड बाय 15 तभी तो यहाँ पे 6 आया ना, 90 डिवाइडेड बाय 30 तभी यहाँ पे 3 आया, तो इस चीज को भी ऐसा करो, दिस डिवाइडेड बाय दैट क्या आएगा, x प्लस बी, ये हो गया ए का एफिशिएंसी, दिस डिवाइडेड बाय दैट क्या आएगा, x प्लस ए, ये हो गया बी का एफिशिएंसी, और ये तो हम लोग का टोटल वर्क है। तो बस ये वाला सिनारियो देख के अगर मुझे कोई बोलता है कि ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन में करते हैं, तो मैं टाइम निकाल लूंगा, वर्क बाय एफिशिएंसी, ठीक है। तो वर्क कितना है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यह है टोटल वर्क। किसका टाइम निकाल रहे हैं, ए और बी का मिला के, तो एफिशिएंसी भी किसका लेंगे हम लोग, ए और बी का मिला के, तो ये ए का एफिशिएंसी, ये बी का एफिशिएंसी, यही आएगा। तो ये क्या निकला बताओ, किसका टाइम, दोनों का मतलब when A and B are working together, if A and B works together, the work will get finished in this much time. बट इसका आंसर तो हमारे पास दिया ही नहीं है क्या, ऑलरेडी हमने पहले से ही ये माना हुआ है। तो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करके किस तरीके का इक्वेशन फ्रेम होता है, ठीक है, या कुछ रिलेशन तो आएगा ही। तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस उसके बाद ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, तो काफी कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर तो उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में बस क्या बच जाएगा, ए भी बच जाएगा। तो अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है, रूट ओवर ए बी, तो नाउ दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, एंड ये प्रोसेस भी याद रखना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस ऐसा वेरिएबल वाला क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ये प्रोसेस से करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आप नहीं लगा पाओगे उस मोमेंट में। बट देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो अभी हम लोग करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस, उसमें इस फॉर्मूले से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। बट बहुत ध्यान से, वेरी कीनली यू हैव टू ऑब्जर्व कि ये क्या वस्तु है, ये क्या वस्तु है, और ये क्या वस्तु है, ये क्या चीज है, फिर से बताओ, रिवीजन, ये सारा ही डेज है, ठीक है। ये किसका डेज है, दोनों जब वन दे आर वर्किंग टुगेदर, ये क्या है, नहीं, गलत, ध्यान दो, इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो फिर मतलब फॉर्मूला के ओरिएंटेशन में ला ही नहीं पाओगे आप। ये ए क्या, ए का डेज है, नहीं, क्या है, स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए इज दैट मेनी नंबर ऑफ डेज जितना ए को टुगेदर से एक्स्ट्रा लगता है, स्मॉल बी इज दैट मेनी नंबर ऑफ डेज जितना बी को टुगेदर वाले से एक्स्ट्रा लगता है। तो इस ये स्मॉल ए और स्मॉल बी का कंपैरिजन हमेशा इस टुगेदर वाले से करना होगा, अदरवाइज इसका आंसर नहीं निकल सकता फिर। तो इसलिए सिर्फ ये फॉर्मूला रटना या सीखना, क्योंकि फॉर्मूला तो इजी है, क्या है मतलब एक झटके में याद हो जाता है, x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी, खत्म, मतलब ज्योमेट्रिक मीन जैसा है देखने में, ठीक है। बट ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, और ये क्या चीज है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे रिलेट करता है, ठीक है। तो आप लोग अभी के लिए ये लिख लो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पे चले जाएंगे।
ऐसा लिख सकते हो यहां पे कि a प्लस बी एक्स डेज में खत्म करते हैं, a एक्स प्लस ए डेज में खत्म करता है, और b एक्स प्लस बी डेज में खत्म करता है। a का जो नंबर ऑफ डेज होगा ना, ये हमेशा इसके साथ कंपेयर करके लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? क्योंकि देखो अगर यहां पे 10 दिया हुआ है और यहां पे 18 दिया हुआ है, तो आपको इसको इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे इसको बताओ? 10 प्लस 8, तब जाके आपको इस स्मॉल ए का वैल्यू मिला 8, तब जाके आप इसको फॉर्मूला में बैठा पाओगे, मतलब जब चाहिए होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन एक्स डेज। मान लो अगर हम लोग नॉर्मली इस क्वेश्चन को करने जाएं, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन एक्स डेज। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन x plus 36 days, b alone can complete the work in, इसको सॉल्व कर पाओगे आप ऐसे? मतलब सॉल्व करेंगे भाई, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये तो अभी आपको बेसिक पता ही जब चल गया, एंड अगर मेरे पास फॉर्मूला ही है तो मैं x का वैल्यू सीधा निकालूंगा। क्या आएगा x का वैल्यू? 36 इंटू 25, 36 का स्क्वायर रूट 6, 25 का 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 30, ठीक है? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा चीज आपको रट के जाना पड़ेगा ही, ठीक है? ये सब पुराना स्कूल का बात है कि मैथ्स मुखस्त करा है ना, मैथ सब समय बुझते लगे, मुखस्त करिया लाभ नहीं। बट द फैक्ट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा चीज आपको रट्टाफिकेशन लगा के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मैं देता, शायद क्लास में बहुत लोग कर देते, वो लोग सोच के वैसा प्रूफ करके फिर इसका सोल्यूशन निकाल देते, बट उतने का टाइम नहीं है। तो मतलब ये आपके प्री रिक्विजिट नॉलेज में होना चाहिए कि अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन है तो इसको ऐसे करते हैं, खत्म है, सॉर्टेड। नेक्स्ट, अब इसमें धीरे धीरे थोड़ा वेरिएशंस आएगा। P alone can complete a task in x plus 12, while Q alone can complete the task in x days, and together they can complete the task in x minus 4 days. अब देखो यहां पे और एक गलती स्टूडेंट्स का करते हैं ना, वो लोग सिर्फ इसमें नजर गड़ा के बैठे रहते हैं कि x के साथ एक्स्ट्रा क्या है, x के साथ एक्स्ट्रा क्या है, वो दोनों एक्स्ट्रा नंबर मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है? इन दोनों एक्स्ट्रा नंबर को लाके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट मैं इसलिए हमेशा बोल रहा हूं, ये x क्या है अच्छे से समझो, ये x टोटल का वैल्यू होना चाहिए हमेशा, अगर नहीं है तो आपको उस पैटर्न में बनाना पड़ेगा। अब देखो यहां पे टोटल क्या है, x माइनस 4, तो क्या मैं फॉर्मूला में 12 ले सकता हूं? 12 अगर मैं लेता हूं फॉर्मूले में, और यानी ये जो x है ये टुगेदर वाला होना चाहिए था, तो टुगेदर वाला है क्या ये? नहीं, तो इसको इस पैटर्न में आपको लिखना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है? तो आप देखो कि इससे ये कितना ज्यादा है, x माइनस 4 से ये कितना ज्यादा है? +4, ठीक है? या फिर दिक्कत हो रहा है आप लोगों को समझने में, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि सर्वा ये है भाई, इसके अकॉर्डिंग सबको लिखना पड़ेगा। नाउ दिस इज द वैल्यू, बताओ क्या लिखूं? 8 होने से तो x माइनस 4 प्लस 8 x प्लस 4 हो जाएगा। ये जो टुगेदर वाला है ना, इसके साथ कंपैरिजन में कुछ आएगा, इसके साथ कंपैरिजन में कुछ आएगा। देखो फिर से पिछले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, जो भी टुगेदर का वैल्यू होगा, यहां पे टुगेदर का वैल्यू क्या है? x, सब लोग समझ लो, हाँ, यहां पे टुगेदर का वैल्यू क्या है? x है।
तो जो इंडिविजुअल वैल्यूज है वो भी किसके कंपैरिजन में लिखे गए हैं, टुगेदर के साथ लिखे गए हैं। यहां पे x प्लस 12 है, और अगर मैं 12 को ऑपरेटिव वैल्यू मानता हूं, यानी जो x है वो टुगेदर वाला वैल्यू होना चाहिए। क्या यहां पे x टुगेदर वाला वैल्यू है? नहीं। यहां पे टुगेदर वाला वैल्यू क्या है? x माइनस 4, यानी इंडिविजुअल वैल्यूज को भी x माइनस 4 के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। हमको चाहिए x, बट मुझे लिखना है x माइनस 4 के अकॉर्डिंग। तो x माइनस 4 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि ये x आएगा? प्लस 4। तो मेरा ऑपरेटिव वैल्यू क्या निकल गया? 4। इस 4 को मैं फॉर्मूले में यूज करूंगा। मुझे चाहिए x प्लस 12, बट मुझे इसको लिखना पड़ेगा टुगेदर के वैल्यू के हिसाब से। x माइनस 4 के हिसाब से यहां पे मैं क्या लिखूं कि x प्लस 12 आ जाए? 16। अब अगेन फॉर्मूला लिखते टाइम भी यहां पे हम लोग क्या इक्वल टू लिख रहे हैं? टुगेदर वाला लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे भी हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 16 इंटू 4। तो हाँ वही 8 आ जाएगा, ठीक है। ये तो 64 आ जाएगा ना, तो x 16 नहीं 12, ठीक है। अच्छा बट वो नहीं पूछा है ना, क्या पूछा है हम लोग को? अच्छा क्यू ही पूछा है, ठीक है ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x और फाइंड द वैल्यू ऑफ q तो एक ही बात है, ठीक है। तो इट इज नॉट अबाउट कि फॉर्मूला सीख लिया तो हो गया, इसलिए ना फॉर्मूला का एक एक चीज क्या मीन करता है, वो कहां से आया है, वो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ 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 एग्जैक्टली, उसको x कंसीडर करेंगे तो एक्स्ट्रा कितना रह रहा है, और जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट होगा वही फॉर्मूला में आके बैठेगा, ठीक है। चलो 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 जल्दी। Lokesh can complete a work in X days, but if Kunal joins 60% of the total work, अच्छा ठीक है, if Kunal alone can complete the whole work in 15, और लोकेश और कुणाल का है कुछ, ये तो एक सिचुएशन दिया हुआ है। लोकेश और कुणाल इस पूरे काम को कितने दिन में करते हैं, ये है क्या? कहां x माइनस 2? नहीं, क्योंकि देखो बट यहां पे क्या बोला है, लोकेश तो अकेले x डेज में कर लेता है, बट इफ कुणाल ज्वाइंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60% वर्क, यानी लोकेश पूरे काम को x डेज में कर लेता है, तो 60% काम को उसने कर लिया, कुछ दिनों में कर लिया, वो हम लोग देख लेंगे। 60% काम को लोकेश ने कर लिया है ऑलरेडी। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि देखो इफ कुणाल ज्वाइंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 60% वर्क, यानी कुणाल आके क्या देखता है, कितना काम बचा हुआ है? 40% काम, एंड ही ज्वाइंस हुम? लोकेश। तो 40% काम वो काम है जो उन लोगों ने मिलके किया है। तो पहले का 60% किसने किया है? लोकेश ने अकेले किया है। तो इस सिचुएशन से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इसका, ये नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी। और वैसे भी ये जो x माइनस 2 डेज है ना, हमारे लिए आसान हो जाता। देखो ये काम दो पार्ट में हो रहा है, 60% में पहला फेज और 40% में दूसरा फेज, ठीक, फेज 1 फेज 2। अगर किसी भी एक का ये टाइम हो जाता ना तो मतलब थोड़ा सा इजी हो जाता आई गेस, बट ये टाइम किसी एक का नहीं है। देखो ये टाइम क्या है, द टोटल वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन x माइनस 2। ये पूरा काम x माइनस 2 में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पे लोकेश काम कर रहा है, यहां पे लोकेश और कुणाल दोनों काम कर रहा है। तो पहले यहां से हम लोग डेटा अलग करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना तो हमको पता है कि ये पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, x माइनस 2 डेज में। लोकेश 60% काम कितने दिन में कर लेगा, ये तो निकाल लेंगे हम लोग।
इससे ये माइनस करके ये काम कितने दिन में हो रहा है निकाल लेंगे। तो लोकेश और कुणाल 40% काम जितने दिन में करते हैं 100% का निकाल लेंगे, वहां पे लिख लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो पहले इंडिविजुअल पे टारगेट करो, क्योंकि आप वैसे भी एनीवे, ठीक है, एनीवे आप टुगेदर वाले में टारगेट नहीं कर सकते। टुगेदर का कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है भाई, ये समझो। तो इंडिविजुअल पे टारगेट करो। तो 100% काम अगर मैं लेता हूं, लोकेश के बारे में ही बात कर रहा हूं, तो लोकेश कितने दिन में खत्म करता है? एक्स डेज में, लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, यहां पे पहला लाइन में है। तो 60% काम कितने दिन में खत्म कर लेगा वो? 3x/5, क्योंकि 60% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/5। ठीक है, 100% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1। तो अगर मतलब 100% के लिए x आ रहा है, तो 60% के लिए 3/5x आएगा। तो इतने दिन में 3x/5 डेज में लोकेश ये पार्ट ऑफ द काम खत्म कर लेता है। अब अगर हमको पता है कि ये पूरा काम खत्म हुआ है x-2 डेज में, इसका मतलब ये लोकेश और कुणाल 40% काम कितने दिन में खत्म किया? x-2 डेज माइनस 3x/5 करो, कितना आ रहा है? x डेज में वो 100% काम खत्म करता है। देखो, कंप्लीट अ वर्क, पूरा काम x डेज में करता है। तो 60% काम तो 60% के फ्रैक्शन में करेगा, 3/5 होता है 60%। x-2 माइनस 3x/5, ये माइनस करने में फट रहा है क्या आप लोगों का? कितना है? 2x माइनस 10/5, ये 2x माइनस 2 बोलो, 2x माइनस 10 होल थिंग बाई 5। हाँ, तो 2x/5 माइनस 2, यही है ना? x-2 से माइनस करेंगे, इस 2 को बीच में मत घसीटोगे, सीधा ऐसे माइनस करो ना। x माइनस 3x/5 कितना होगा? 5 इधर आएगा, 5x माइनस 3x, 2x/5 माइनस 2 डेज। ठीक है, तो लोकेश और कुणाल 40% काम कितने दिन में खत्म करते हैं? अच्छा, इसका आंसर लिख देता हूं मैं, इसने जो बोला। कुछ लोगों का ऐसा आ रहा होगा आंसर, ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा आ रहा होगा। आपने अगर पूरा होलसम एलसीएम लिया है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। मैं ऐसा फ्रैक्शन में लिख रहा हूं, 2x/5 माइनस 2। तो 40% काम अगर इतने दिन में होगा, तो 100% काम कितने दिन में होगा? 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5। तो इसका उल्टा मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है क्या? देखो, 100% मतलब होता है 1, तो 100% काम x डेज में हो रहा है। सब लोग देख लो हाँ इधर प्लीज, नहीं तो ये कैलकुलेशन नहीं समझ पाओगे। 100% काम x डेज में खत्म होता है। 60% काम कितने दिन में होता है, यही चाहिए था हमको। तो हमने क्या किया, x के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया? 3/5। क्यों 3/5 मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 60% का मतलब ही होता है 3/5। क्यों? और हम लोग बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में जा रहे हैं, ठीक है। 40% से हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं? 100%। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5। बट हम लोग तो छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू में जा रहे हैं ना, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई ए लार्जर नंबर। तो मैं 2/5 थोड़ी मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 5/2। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है ये, 2x/5 इंटू 5/2 क्या होगा? 5 कटेगा, 2 कटेगा, पहला टर्म में x आएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म माइनस 2 इंटू 5/2, 2 कटेगा,
x minus 5. Now this is the key to success. अब इसके अकॉर्डिंग आप बाकी दोनों को लिखो, अभी लिखना बाकी है इसको. इस x माइनस 5 के अकॉर्डिंग इसको लिखना है. कैसे लिखेंगे बताओ? x माइनस 5 प्लस 5 और ये वाला x माइनस 5 प्लस 20. सारा टुगेदर के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा हमेशा. हाँ, x माइनस 5 के साथ 5 ऐड करेंगे तभी 5 5 कट के x आए. x माइनस 5 के साथ 20 ऐड करेंगे तो 20 माइनस 5 करके. अच्छा, अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? x माइनस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 20. फिफ्टीन This class will require minimum 2 to 3 revisions. मतलब आप लोगों का जो हालत है, ठीक है. हो गया. चलो आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में. लिख लिया ना?